प्यार की एक अनोखी कहानी का आप मेरे साथ सुन रहे हैं भाग 11। मेघना निया के पापा को देख के इसलिए सन्न हो जाती है क्योंकि निया के पापा आशीष भाटिया मेघना के चाचा होते हैं। मेघना अपने चाचा को देख के बिल्कुल ठिठक सी जाती है। उसको वही पुरानी बात याद आने लगती है जब मेघना 6 साल की थी और उसके चाचा उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए फोटो स्टूडियो गए थे उसके जन्मदिन पर। वो सारी बातें मेघना को याद आने लगती हैं, लेकिन मेघना किसी से कुछ नहीं कहती। तभी निया, क्या हुआ मेघना, मेरे पापा हैं ये, ऐसे क्यों देख रही हो? निया के पापा आशीष भी कहते हैं, मेघना बेटा क्या हुआ, तुम उदास सी लग रही हो, तुम ठीक तो हो ना? देखो बेटा, तुम्हें कोई भी परेशानी हो या किसी ने तुम्हें हर्ट किया हो तो मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। अब बताओ क्या बात है? मेघना, नहीं कुछ नहीं अंकल, वो बस ऐसे ही, मैं पहली बार ऐसी पार्टी में आई हूँ ना तो इसलिए। मेघना बात घुमाते हुए कहती है, मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है वैसे भी। तभी रॉकी, हाँ मेघना चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और रॉकी मेघना को छोड़ देता है। टियारा अभिज्ञान से कहती है, हे अभिज्ञान तुम जा ही रहे हो तो मुझे ड्रॉप कर दो। अभिज्ञान मना नहीं कर पाता है और उसे ड्रॉप कर देता है। रास्ते में रॉकी मेघना को चुप उदास सा देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता, सोचता है कि इतना कुछ हो गया आज। तभी मेघना अपसेट है। फिर थोड़ी देर बाद रॉकी मेघना से कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस मेघना, तुम उदास चेहरे पे ज्यादा जचती हो, तुम हमेशा उदास ही रहा करो। मेघना अपनी सोच से बाहर निकलती है और बोलती है, क्या कहा? रॉकी, चलो कम से कम अब तो तुम बोली हो, वरना लगा था सन्नाटे में बीत जाएगा ये सफर। मेघना, अच्छा चलो अब मैं पहुंच भी गई। रॉकी, काश ये हॉस्टल और दूर होता। मेघना, रॉकी हो गया तुम्हारा? गाड़ी से उतरते उतरते बाय गुड नाइट और हॉस्टल के गेट के अंदर चली जाती है। रॉकी अपने मन में कहता है, भाई अब तू भी चल, और इस तरह रॉकी चला जाता है। मेघना रूम के अंदर आके अपनी डायरी में वो फोटो निकालती है जिसमें उसके चाचा उसके साथ होते हैं। वो फोटो देखकर मेघना बहुत रोती है और सोचती है, अगर मैं बता दूं तो क्या होगा? फिर सोचती है कि नहीं नहीं मैं बताऊंगी नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ पर खुश हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की। और उस फोटो को फिर से डायरी में छुपा देती है कि कभी भी निया की नज़र उस पर ना जाए, और खिड़की के सामने खड़ी होकर चांद को देखती है। सुबह 9 बजे क्लास में टियारा अभिज्ञान को देखकर, हाय अभिज्ञान, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अभिज्ञान, नो थैंक्स। टियारा, ओके मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास, तुम नहीं आए तो क्या हम ही चले आए। और इस तरह टियारा अभिज्ञान के पास जाके बैठ जाती है। तब तक मेघना आती है। मेघना टियारा को अभिज्ञान के पास बैठा देख थोड़ा गुस्सा होती है। अभिज्ञान को पता चल जाता है कि मेघना जल रही है। फिर क्या, अभिज्ञान टियारा से बोलता है, वाह टियारा, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, और ये तुम्हारी आंखें, पहले कभी ऐसी आंखें मैंने किसी की नहीं देखी, और तो और तुम कितनी समझदार हो, यू आर वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल टियारा। मेघना ये सारी बातें सुनती है और मन ही मन अभिज्ञान को कहती है, कितना फ्लर्टी इंसान है ये, क्या समझता है ये अपने आप को, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेगा क्या? अभिज्ञान मेघना की मन की बात समझ जाता है और टियारा से कहता है, टियारा फर्स्ट टाइम मुझे कोई अच्छा दोस्त मिला है और वो हो तुम। तभी क्लास में निया और रॉकी आते हैं और क्लास का ये बदला बदला रूप देखकर मजा लेते हुए, निया आज डम्बो लड़कियां कुछ ज्यादा ही चहक रही हैं, है ना मेघना? मेघना, लड़कियां नहीं लड़के भी। तभी रॉकी, ऐसा तो मत कहिए प्रिंसेस मेघना, हम तो कब से पल के बिछाए बैठे हैं आपके इंतजार में। निया, चलो जाओ अपनी सीट पे, और ये फिल्मी अंदाज डम्ब लड़कियों को सूट करता है। और इस तरह से बोल के निया मेघना के पास बैठ जाती है। क्लास में मैम आती हैं और सभी से पूछती हैं, तुम सभी ने लाइब्रेरी पास बनवा लिया है? जिसका नहीं बना है आज बनवा लेना, क्योंकि आज आखिरी डेट है। और हाँ, कल से स्पोर्ट की ट्रेनिंग तुम लोगों की शुरू होगी, लड़कियां हो या लड़के, कोई बहाना नहीं चलेगा, आई बात समझ में? सभी एक साथ बोलते हैं, यस मैम। तभी बेल बज जाती है। मेघना को याद आता है कि मैंने तो कल अपना पास लिया ही नहीं। तभी निया, मेघना तुमने अपना पास बनवाया? मेघना, वो तो कल ही बनवा लिया था, आज लेने जा रही हूँ। निया, अरे वाह, आज मैं भी जाती हूँ। ओके। मेघना लाइब्रेरी पहुँचती है, लेकिन आज पहले से अभिज्ञान लाइन में खड़ा है। आज आखिरी डेट होने की वजह से बच्चों की भीड़ ज्यादा है। मेघना 10वें नंबर पे है और अभिज्ञान 3रे नंबर पे, और टियारा 4थे नंबर पे अभिज्ञान के पीछे। मेघना सोचती है कि बहुत वक्त लगेगा आज।
अभिज्ञान मेघना को देख लेता है और मेघना बहुत पीछे खड़ी है तो अभिज्ञान टियारा से कहता है, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से। टियारा कहती है, थोड़ी देर तो रुक जाओ, अभी तुम्हारा नंबर आने वाला है। अभिज्ञान, मुझे जाना होगा, और चला जाता है। मेघना सोचती है क्यों ये चला गया बिना पास लिए। तभी मेघना के पीछे एक लड़का खड़ा हो जाता है और मेघना को छेड़ने लगता है। मेघना को अच्छा नहीं लगता, कभी वो लड़का अपना हाथ मेघना के कंधे पे तो कभी कमर पे टच करता है। अभिज्ञान ये सब तमाशा दूर से देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता और आता है। तभी टियारा अभिज्ञान को देख लेती है और बुलाने लगती है। इसी बीच मैम की नज़र भी पड़ जाती है टियारा पे और मैम टियारा को डांट लगा देती हैं और बोलती हैं, अभिज्ञान तुम अपनी जगह छोड़ चुके हो, पीछे लगो। फाइनली अभिज्ञान जो चाहता है वो हो जाता है। अभिज्ञान तुरंत पीछे जाता है और उस लड़के को इशारे में बुलाकर बड़े ही प्यार से समझाता है कि उसकी एक आंख काली नजर आती है। और फिर अभिज्ञान चुपचाप से मेघना के पीछे खड़ा हो जाता है। मेघना धीरे धीरे बोलती है, अच्छा हुआ उस खड़ूस के साथ, बड़ा अपने आप को कहीं का राजा समझता है, अड़ियल कहीं का। अब लगा होगा कहीं पीछे, अब सब अकड़ निकल जाएगी उसकी। ये सारी बातें अभिज्ञान सुनता है और मुस्कुराता है और धीरे से मेघना के कान में कहता है, सुना मैंने। मेघना तेजी से पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अभिज्ञान उसके पीछे ही खड़ा है। फिर मेघना कहती है, तुम यहाँ? अभिज्ञान, तो तुम्हें क्या लगता है? मेघना, अच्छा तुमने जानबूझ के मेरे पीछे वाली जगह ली ना? अभिज्ञान, तो ये जगह तुमने लिखवा ली है क्या? और हाँ, बार बार पीछे मुड़कर मुझे मत देखो वरना तुम्हारी गर्दन में मोच आ जाएगी। मेघना, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अभिज्ञान, मैं तो पहले कुछ नहीं समझता था, पर अभी कुछ देर पहले तुमने ही मुझे कहीं का राजा घोषित किया है। मेघना, बहुत हो गया तुम्हारा। अभिज्ञान, हाँ वही तो, बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ। मेघना, तुम चुपचाप पीछे चले जाओ और ये जगह जिसकी है उसे दे दो। अभिज्ञान, हाँ, ताकि वो फिर से तुम्हारे कंधे और कमर पे अपना हाथ रख सके, यही चाहती हो ना तुम? मेघना ये बात सुनकर एकदम चुप हो जाती है। कोई शब्द ही नहीं रहता मेघना के पास कि वो कुछ बोल सके। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेघना कहती है, तुम्हें कैसे पता? तुम तो आगे थे ना? अभिज्ञान, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी इस दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो वरना जंग लग जाएगी। तुम कुछ और पूछ के मेरा माथा खाओ, उससे पहले तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वॉशरूम भी गया था और मेरे पास आंखें हैं इतनी खूबसूरत सी। और कुछ? मेघना कुछ बोलने ही जाती है कि अभिज्ञान कहता है, तुम साइलेंट रहने के लिए क्या लोगी? मेघना चुप हो जाती है और तिरछी नजर से अभिज्ञान को देखकर मुस्कुरा देती है। अभिज्ञान उसे मुस्कुराता देख खुश हो जाता है पर जताता नहीं। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले भाग में।